पास इसी मुल्क के नादरा का शनाख्ती कार्ड नहीं है, क्या मैं किसी और मुल्क का शहरी हूं? वैसे तो हूं, तब भी अगर कोई हो तब भी उसका ये फंडामेंटल राइट तो उसको बोलने की आजादी यहाँ दी जाए, हमारा आइन देता है। लेकिन मैं तो किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं हूं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो है ये मेरे ऊपर ही क्यों है, ये मेरा सवाल है। इसलिए आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को फिर आपकी आवाज भी बंद हो जाएगी अगर आज मेरी की बात। पहली बात। दूसरी बात, जो कल लाहौर में हाई कोर्ट ने एक रिमार्केबल डिसीजन दिया है, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर दैट, द होल नेशन इज थैंकफुल फॉर दैट। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि वो एक लैंडमार्क डिसीजन इसलिए है कि दैट डिसीजन इज गोना राइट न्यू हिस्ट्री इन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। द रीजन इज कि हमने हमेशा नजरिया जरूरत पर फैसले दिए। हमने हमेशा जब तल्ख और सख्त फैसले देने का वक्त था, तल्ख मैं हकीकत की वजह से कह रहा हूं, तल्ख हकीकतों की वजह से तल्ख फैसले देने का जब टाइम था, अक्सर औकात हम नजरिया जरूरत में बह गए। आज अगर आपकी अदलिया आइन के ऊपर खड़ी है तो ये बहुत बड़ी बददयांती होगी कि आप उस अदलिया को अप्रिशिएट ना करें। आप ये भूल जाएं कि इस इकोनॉमिक प्रेशर में जो मुल्क में हो रहा है, एलपीजी खोल रही, पेट्रोल शॉर्ट है, तमाम जो इस टाइम बेरोजगारी है, इस सारे इन्वायरमेंट में आपकी अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है। कल को फैसले से देखा आपने, आइन की हिफाजत के लिए, क्योंकि असल में वकला और बार और बेंच दोनों कस्टोडियन है आइन के। वैसे तो हर पाकिस्तानी कस्टोडियन है, ये तमाम कैमरों के पीछे खड़े लोग और आप सहाफी भी उसी आइन के कस्टोडियन हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे जो मैं ये कहूंगा कि जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो अदलिया, बेंच और बार है, और उन्होंने अपना फर्ज निभा के दिखाया है। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, उसकी पिटीशन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो, भले वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कल रात की जजमेंट हो, दोनों जगहों पर वो आपके द कोर्ट इज ट्राइंग टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, और असल में ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप फैसला करें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कोई जंग लड़नी है, आपने नहीं लड़नी। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी में टैक्स ज्यादा देने, आपने कम देने। आपने आईएमएफ में जाना है, किस तरह से जाना है। आपने अपने यहाँ खवातीन की एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करना है, बच्चों की एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करना है। आपने जो मीडिया के लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनानी है। जो हमारी बहादुर अफवाज के जवान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपना लहू देकर इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलियों के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है। ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं, और आपकी आवाम ने किस तरह से करने हैं, उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेजने हैं। उन्होंने वहां इसलिए नहीं भेजने कि वहां पर जिस तरीके से आपने सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त, इसलिए तो नहीं चुने जाते। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं चुनती आवाम कि जो जाके अपने वजन के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल वजन की बात कर रहा हूं, अपना रेट लगवाएं। कोई 4 करोड़ ले, कोई 5, किसी का रातों रात जमीर जाग गया है, सोया हो, सुबह उठे तो उसका जमीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फलां बुरा हो गया, फलां। कम अज कम मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को, कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बवांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइजेस की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको खराब कर दिया है। सो सफदर साहब ने कम अज कम ये चीज कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शायद हकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है
तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे, एक जैसे बेटे, तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। फ्रेश इलेक्शंस में अवाम को मैंडेट दें कि वो चूज करें, जो अवाम चूज करे उस फैसले को बर्दाश्त करें, और मुल्क की अगली 5 साल की जो असेंबली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करें। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है। तो इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है, इस टाइम लड़ाइयां लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस की लड़ाइयों में रहेंगे, चले लड़ाई का वर्ड गलत हो जाता है, इख्तलाफात में रहेंगे, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? हमारे जो अजली दुश्मन है हमारे मुल्क के, उनको फायदा हो रहा है। और मुल्क के बाहर बैठे इंजॉय कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। तो आई होप सेंस विल प्रिवेल। हम तमाम चीजों को कौमी, हमारी जो कौमी यगानगत है, हमारी जो हुब्बुल वतनी है, हमारी जो हमें जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़ी में परोया था, हम उन चीजों को सामने रखते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो हमसे पीछे गलत हुआ उसको भूलते हैं और आगे चलते हैं, ताकि आम आदमी की जिंदगी में कोई आसानी हो सके, आम आदमी कुछ बेहतरी का काम कर सके। इसलिए जब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे,